ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में वो सच जिसने किया, सबको हैरान भारत ने किया बड़ा कमाल। भारत की वो टेक्नोलॉजी जिसने इस जंग का गेम एकदम से पलट डाला। ईरानी मिसाइलों को किसने तबाह किया? क्या भारत के सैटेलाइट्स इस युद्ध में इजराइल की तीसरी आंख बनकर उसे खुफिया जानकारी दे रहे थे? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर गड्ढी हुई हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा टकराव छिड़ा हुआ है जिसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से ऐसे प्रचंड हमले किए हैं जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। हालांकि दुनिया के कई देशों की कोशिशों के बाद एक अस्थायी सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान तो हुआ है, लेकिन यह कितना टिकाऊ होगा कोई नहीं कह सकता। यह एक ऐसे बारूद के ढेर पर रखी हुई शांति है जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। दोनों तरफ से तनाव चरम पर है और पर्दे के पीछे अभी भी छोटी मोटी झड़पें जारी हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष, इन मिसाइलों के धुएं और ड्रोन की गड्ढाहट के बीच एक ऐसा राज छिपा है, एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो सीधा भारत से जुड़ती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे और हमारे देश की ताकत का असल अंदाजा लगा पाएंगे। खबर यह है कि ईरान के हमलों को नाकाम करने में इजराइल की जिस ताकत ने सबसे अहम भूमिका निभाई है, उस ताकत के पीछे एक भारतीय हाथ है। इजराइल ने जिन हथियारों से ईरानी प्रलय को रोका, उन हथियारों में भारतीय तकनीक और भारतीय इंजीनियर्स का पसीना लगा है। यह कहानी है दोस्ती की, यह कहानी है एक पुराने एहसान को चुकाने की, यह कहानी है उस वचन को निभाने की जो भारत ने शायद कारगिल की चोटियों पर ही ले लिया था। भारत ने कैसे इजराइल से अपनी दोस्ती निभाई, कैसे कारगिल में मिले उस अनमोल सहयोग का कर्ज चुकाया, और कौन सी है वह भारतीय गुप्त तकनीक जो आज इजराइल की सबसे बड़ी मददगार बनी हुई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे पहले कि हम इन हथियारों की गहराई में जाएं, यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई आखिर शुरू क्यों हुई। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन हालिया चिंगारी तब भड़की जब दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक हमला हुआ जिसमें ईरान के कुछ बड़े सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान ने इसका सीधा आरोप इजराइल पर लगाया और बदला लेने का ऐलान कर दिया। इसी बदले की कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला किया। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब भले ही एक अस्थायी सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन तनाव जस का तस है। कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर हुए हमलों के बाद अमेरिका भी इस तनाव में खींचता दिख रहा है। अब इस मुश्किल हालात में भारत कहां खड़ा है? यह भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं। चाबार पोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं ईरान के साथ हमारे रिश्ते का अहम हिस्सा हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल है जो आज हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक और रक्षा साझेदार है। भारत ने हमेशा से एक संतुलित रास्ता अपनाया है। भारत ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि इस लड़ाई से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है दोस्ती निभाने की, तो भारत पर्दे के पीछे से अपने दोस्त की मदद करने से पीछे नहीं हटता। और यह मदद कोई छिपी हुई बात नहीं है, यह उन रक्षा सौदों का नतीजा है जो दोनों देशों ने आपसी विश्वास की नींव पर खड़े किए हैं। भारत और इजराइल की यह दोस्ती कितनी गहरी है, इसे समझने के लिए हमें 1999 के कारगिल युद्ध में वापस जाना होगा। जब हमारी सेना बर्फीली चोटियों पर बैठे दुश्मन से लड़ रही थी, तब हमें ऐसे सटीक हथियारों की सख्त जरूरत थी जो बंकरों में छिपे दुश्मन को निशाना बना सके। उस मुश्किल घड़ी में जब कई बड़े देशों ने हमें हथियार देने से मना कर दिया था, तब इजराइल वो देश था जो बिना किसी शर्त के हमारी मदद के लिए आगे आया। इजराइल ने हमें न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि लेजर गाइडेड बम के लिए वो तकनीक दी जिसकी वजह से हमारी वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बमबारी की। इजराइल के दिए हुए हेरोन और सर्चर ड्रोन्स ने हमें दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी दी, जिसने युद्ध का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई। वह एक ऐसा एहसान था जिसे भारत आज तक नहीं भूला है। उस दिन इजराइल ने यह साबित किया था कि वह सिर्फ एक कारोबारी पार्टनर नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त है। और आज जब इजराइल पर संकट आया है, तो भारत और इजराइल द्वारा मिलकर बनाए गए हथियार उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह एक तरह से भारत का अपने दोस्त को यह बताने का तरीका है कि हम उस मुश्किल घड़ी में की गई तुम्हारी मदद को आज भी याद रखते हैं। यह दोस्ती का वो कर्ज है
जिसे भारत समय आने पर हमेशा चुकाता है और शायद सूद समेत चुकाता है। बराक 8 भारत इजराइल का आसमानी ब्रह्मास्त्र। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर हथियार की, बराक 8। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक देता है? बराक 8 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी एक हवाई सुरक्षा कवच। इसे आप एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम समझिए। इसका काम है दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को आसमान में ही पहचानना, उस पर लॉक करना और उसे नष्ट कर देना। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल किसी शिकारी जैसा है। पहचानना, डिटेक्शन। सबसे पहले इसका ताकतवर मल्टीफंक्शन सर्लांस रडार अपने चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में आसमान को स्कैन करता है। जैसे ही कोई दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन इस दायरे में आता है, यह रडार उसे तुरंत पकड़ लेता है। यह रडार 360 डिग्री में देख सकता है, यानी दुश्मन कहीं से भी आए, वह इसकी नजरों से नहीं बच सकता। लॉक करना, ट्रैकिंग। एक बार टारगेट का पता लगते ही सिस्टम उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी उसकी स्पीड, उसकी दिशा, हर हरकत पर नजर रखता है। यह एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन। जैसे ही टारगेट फायरिंग रेंज में आता है, कमांड सेंटर से या फिर ऑटोमेटिक मोड में लॉन्चर से बराक 8 मिसाइल फायर हो जाती है। यह मिसाइल 2 मैक यानी आवाज की दोगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे खास बात है इसका एक्टिव रडार सीकर, यानी यह मिसाइल खुद भी अपने टारगेट को देख सकती है, और अगर टारगेट बचने के लिए अपनी दिशा बदलता है तो यह मिसाइल भी हवा में अपना रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है और उसे सीधे टकराकर नष्ट कर देती है। ईरान की ताकत है उसके ड्रोन और मिसाइलों की संख्या, वो झुंड में हमला करते हैं। बराक 8 इसी रणनीति की सबसे बड़ी काट है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है, जिससे यह ड्रोन स्वर्म्स और मिसाइल हमलों के खिलाफ बेहद कारगर है। इसकी रेंज 70 से 150 किमी तक है, जो इसे एक अभेद्य किला बना देती है। बराक 8 इस कहानी का हीरो है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी रक्षा प्रणालियां हैं जो भारत इजराइल सहयोग का प्रतीक है। इनमें से एक है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह इजराइल की कंपनी राफेल द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक भेदी मिसाइलों में से एक है। भारत ने न सिर्फ इन मिसाइलों को इजराइल से खरीदा है, बल्कि अब मेक इन इंडिया के तहत इन मिसाइलों का उत्पादन भारत में भी शुरू हो रहा है। यह फायर एंड फॉरगेट और फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट दोनों मोड में काम करती है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद यह खुद लक्ष्य को ढूंढकर मार सकती है, या फिर ऑपरेटर इसे लॉन्च के बाद भी गाइड कर सकता है। ये मिसाइलें इजरायली सेना की जमीनी ताकत की रीढ़ है। इसके अलावा इजराइल के पास मौजूद फाल्कन ईबल एसीएस एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में भी इजरायली तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यह हवा में उड़ते कमांड सेंटर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नजर रख सकते हैं। भारत भी इसी तरह के AWACS का इस्तेमाल करता है। यह हथियार और तकनीक दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। यह जॉइंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आपसी विश्वास के एक बहुत गहरे स्तर पर पहुंच चुका है। क्या सैटेलाइट से भी हो रही है मदद? अब एक बड़ा सवाल उठता है जो खुफिया गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या भारत सिर्फ इन हथियारों के जरिए ही इजराइल की मदद कर रहा है, या फिर मदद का स्तर इससे भी गहरा है? क्या भारत अपने सैटेलाइट्स के जरिए इजराइल को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है? हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महाशक्ति है। हमारे पास हाई रेसोल्यूशन जासूसी सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो दिन रात धरती के हर कोने पर नजर रख सकता है। यह सैटेलाइट्स ईरान के अंदर मिसाइल लॉन्च पैड्स की लोकेशन, उनकी गतिविधियों और मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी देने में सक्षम है। अगर भारत यह खुफिया जानकारी इजराइल के साथ साझा करता है तो यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इससे उसे हमला होने से पहले ही उसकी तैयारी की खबर मिल जाएगी, जिससे उसके एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। याद कीजिए, अतीत में भी भारत और इजराइल ने खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग किया है। दोनों देश समान चुनौतियों का सामना करते हैं, इसीलिए इस तरह का सहयोग दोनों के हित में है। अगर यह सच है तो यह दोस्ती का एक ऐसा स्तर है जो दुनिया की नजरों से छिपा है, लेकिन जिसकी अहमियत किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा है। यह वो तीसरी आंख है जो दोस्त के लिए दुश्मन पर नजर रखती है।
तो ईरान और इजराइल के संघर्ष ने दुनिया के सामने भारत इजराइल की उस गहरी दोस्ती को उजागर कर दिया है जो सिर्फ बातों और बयानों पर नहीं बल्कि फौलादी तकनीक और आपसी विश्वास पर टिकी है। बराक 8 जैसे मेड विद इंडिया हथियार आज इजराइल की रक्षा कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि भारत अब एक ऐसा देश है जो अपने दोस्तों के संकट में उनके साथ खड़ा होता है। और यह मदद सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं बल्कि ठोस धरातल पर दिखने वाली मदद होती है। भारत ने कारगिल के एहसान को एक ऐसे रूप में चुकाया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसने दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है, जहां वो ईरान से भी दोस्ती रखता है और इजराइल से भी, और यह दोनों रिश्ते अपनी अपनी जगह पर कायम है। यह नए भारत की वह ताकत है जो शांत रहकर अपना काम करती है और जब परिणाम सामने आते हैं तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है।